बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मिठाई खाना किसे पसंद नहीं होता। आज मैं घर में रखी हुई 2 चीज़ों से बनाऊंगी ऐसी ज़बरदस्त सा मलाई केक, जिसमें ना ही हमें कंडेंस मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही खोए की, ना ही हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही किसी किस्म की चाशनी बनाएंगे। रेसिपी इतनी ज़बरदस्त और मज़े की बनेगी कि आप इसे हफ्ते में 2 दफ़ा बनाना चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सबको बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनी है। तो रोज़ मलाई केक बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक बाउल में ले लूँगी मैं टेट्रा पैक की क्रीम। अगर टेट्रा पैक की क्रीम आप लोगों के पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है। दूध के ऊपर जो मलाई आती है आप वो भी ले सकते हैं, तकरीबन आधा कप। अब इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टेबलस्पून चीनी। रेगुलर शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा मैं डालूँगी, मेरे पास है डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि खोपरे का बुरादा। ये आपको बहुत ही ईज़िली हर जगह से मिल जाता है। तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें कोकोनट का इस्तेमाल करेंगे। और अब इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इनको एक साइड पे रख दें। इसका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। एक दूसरा बाउल ले लूँगी और इसमें शामिल करूँगी तकरीबन आधा कप के करीब दूध। मैं टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी के लिए मुझे 1 लीटर दूध की ज़रूरत पड़ेगी। अब आधा कप मैं शामिल कर चुकी हूँ। इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून में कॉर्नफ्लोर के। अब आप लोग पूछेंगे कि कॉर्नफ्लोर अगर नहीं डालें तो कस्टर्ड पाउडर डाल दें। जी हाँ, आप कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, मगर आपने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इस्तेमाल करना है, दूसरा कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल नहीं करना। कॉर्नफ्लोर को दूध में घोलकर मैंने एक साइड पे रख दिया है। अब बाकी का बचा हुआ दूध मैं एक पतीली में शिफ्ट करने लगी हूँ। तो दूध डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून में चीनी शामिल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कीजिएगा क्योंकि फिर मीठा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के भी हमने इसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करनी है जिससे मिठास बढ़ जाएगी। 4 टेबलस्पून चीनी डालें और अच्छे से मिक्स कर लें, यहाँ तक कि दूध में बहुत अच्छा सा बॉयल आ जाए और चीनी भी घुल जाए। दूध में जैसे ही बॉयल आएगा मैं डालूँगी यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स। मेरे पास है पिस्ता बादाम, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। आप अपनी पसंद के मुताबिक भी ड्राई फ्रूट्स का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास पिस्ता बादाम थे इसलिए मैंने इन्हें उबलते हुए दूध में शामिल कर दिया है। 2 से 3 मिनट तक मज़ीद दूध को मैं बॉयल करूँगी ताकि ये ड्राई फ्रूट्स का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर दूध में आ जाए। देखें, बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है दूध। अब इसमें शामिल करूँगी मैं कॉर्नफ्लोर, जो कि मैंने घोल कर रखा हुआ था। एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लें क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे जाकर बैठ जाता है। कॉर्नफ्लोर डालें और फ़ौरन से चम्मच चलाएं, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। जैसे जैसे चम्मच चलाते जाएंगे देखें दूध गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और एक पतली सी कस्टर्ड बन गई है। बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। कस्टर्ड को मज़ीद पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन भी चला जाए। यहाँ पे देखिए कस्टर्ड एकदम तैयार है। मैंने मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसे एक साइड पे रख दें ताकि ये ठंडी हो जाए। तो चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैं ले लूँगी ब्रेड के स्लाइसेस। ये बेकरी वाली ब्रेड है। आपने क्या करना है, सैंडविच वाली ब्रेड इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि वो नमकीन होती है। बेकरी से ब्रेड लेंगे, ये स्वीट होती है। बस जी, अब मैं क्या करूँगी, राउंड कटर की मदद से आपने इसके दरमियान में से राउंड से स्लाइस निकाल लेने हैं। आप ये काम किसी भी कटोरी की मदद से या फिर गिलास की मदद से भी इजीली कर सकते हैं। तो जितने ब्रेड आपको ज़रूरत हो उसी हिसाब से आपने ब्रेड को काट लेना है और जो बाकी बची हुई ब्रेड है इसको एक शॉपर में डालकर आप फ्रीज़र में रख दें। आप इसको किसी भी फ्राई आइटम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रेड क्रम्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बस जी, यहाँ पर ब्रेड मैंने काट ली है, तकरीबन 7 से 8 ब्रेड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जो मैंने मलाई बना के रखी हुई थी कोकोनट और चीनी की मदद से, उसको एक दफ़ा दोबारा से अच्छे से मिक्स करें और एक एक टेबलस्पून उठाएं और ब्रेड के एक स्लाइसेस पर आपने अच्छे से अप्लाई कर देना है। अब दूसरे ब्रेड की मदद से इसको कवर लगा दें और सेंटर में से किसी तेज़ छुरी की मदद से आपने कटिंग कर लेनी है और हाफ मून की तरह इसकी डिज़ाइनिंग बना लेनी है। आप चाहें तो ब्रेड को किसी दूसरी शेप में भी काट सकते हैं, ट्रायंगल काट सकते हैं या फिर स्क्वायर पीसेस भी बना सकते हैं। मुझे ये शेप ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने ये ट्राई की है। यहाँ पे देखें
इसी तरीके से सारे ब्रेड में अरेंज कर लूँगी, मलाई लगाती जाऊँगी और कटिंग करती जाऊँगी। और सारे ब्रेड बना लेने के बाद मैंने इन्हें अरेंज कर दिया है एक डिश में। अब जो कस्टर्ड बना के रखी हुई थी वो भी हल्की सी ठंडी हो चुकी है, कम्प्लीटली ये ठंडी नहीं हुई। इसमें शामिल करूँगी मैं रोज़ सिरप, हर किसी के घर में मौजूद होता है, नाम लेके मेंशन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बस जी 2 टेबलस्पून आप रोज़ सिरप डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। कोशिश करें जो हमने यहाँ पे कस्टर्ड बनाई है अच्छे से ठंडी होनी चाहिए, वरना ये फट भी सकती है रोज़ सिरप डालने से। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जो अभी मैंने रोज़ सिरप और कस्टर्ड को मिक्स करके रखा हुआ है वो सारा का सारा पोर कर देंगे इन मलाई ब्रेड के ऊपर। ये देखें माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी और आपके मुंह में एकदम घुलती जाएगी। इसके बाद गार्निश करेंगे हम इस पर पिस्ता और बादाम की, और इस पर लगाएंगे रोज़ पेटल, क्योंकि रोज़ मलाई केक बना रहे हैं तो इसकी डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर फूल की पत्तियां ले ली थी जो इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रही हैं। तो माशाल्लाह से इतना खूबसूरत, ज़बरदस्त और टेस्ट में एकदम बेहतरीन रोज़ मलाई केक हमारा तैयार है। जब आप इसकी एक बाइट लेंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। इसको खूब ठंडा होने के बाद आप लोगों ने सर्व करना है। तो यकीन करें ये इतना मज़े का है कि आप इसे रोज़ बनाना चाहेंगे। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।